नमस्कार, सुप्रभात, प्रणाम, स्वागत आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, विगत कुछ दिन पूर्व हमारा एलटी का परिणाम जारी हुआ था 10 जनवरी को। और उसके बाद से जो है इस पर प्रोसेस चल रही है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, अभिलेख सत्यापन किए जा रहे हैं। लेकिन साथियों, इस बीच में बहुत से तमाम ऐसे लोग हैं, ऐसे तमाम से साथी हैं जिनका जो है इसमें सिलेक्शन बहुत कम मार्जिन से रह गया है। बहुत कम अंकों से लोग रहे हैं। 0.25 से भी बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर हुए हैं और वो सिलेक्शन लेते लेते चूक गए हैं। तो ऐसे तमाम साथी हैं और वो हताश हैं, निराश हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। तो ऐसे साथियों से मैं आज की वीडियो में ये संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत भी कई लोगों ने कहा है मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करके कि सर अब हमारा पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं हो रहा है। हमने बहुत तैयारी की थी, हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन हमारा चयन जो है नहीं हो पाया है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है कि सफलता सबको एक बार में नहीं मिलती है। पहली बात तो ये है, कभी कोई सफल होता है, कभी कोई सफल होता है। जैसा जिसका समय आता है वो अपने समय में बाजी मार के ले जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और अब देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत मेहनत की थी, सब ने मेहनत की थी, परिश्रम किया था, बहुत ही ज़्यादा समर्पण के साथ आपने तैयारी की थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत परिश्रम किया, लेकिन कभी कभी आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। ऐसा ही मैं समझता हूँ आपके साथ भी हुआ है। भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया। आपने जो कर्म करने थे अपने हाथों से वो पूरे किए थे और आपने बहुत ही अच्छी तैयारी आपने की थी, लेकिन किस्मत का साथ आपको नहीं मिला। और इस वजह से जो है, इसलिए बोलते हैं ना कि पेपर, जिस दिन पेपर होता है वो दिन आपका होना चाहिए। तो उस दिन जो है डील बढ़िया से पेपर के साथ नहीं हो पाई, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है बहुत कम अंतर से इसमें रहे। चलो, एक तो बाहर होना ही होता है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स का मार्जिन था, लेकिन 0.25 से बहुत सारे बच्चे इसमें बाहर हो गए हैं, बहुत सारे तमाम ऐसे साथी हैं। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग हताश निराश मत होइए, आगे बढ़िए, तैयारी कीजिए। एक परीक्षा आपकी जो है प्रतिभा को और आपकी जो क्षमता है उसको प्रदर्शित नहीं कर सकती है कि इस परीक्षा में आप सफल नहीं हुए तो आपके भीतर प्रतिभा नहीं है, या आपने अध्ययन नहीं किया है, या आप तैयारी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है साथियों, आपके अंदर बहुत प्रतिभाएं हैं, बहुत क्षमता आपके अंदर है। अपनी क्षमता को पहचानिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए और निरंतर आगे बढ़िए। एक एलटी को नहीं, अन्य परीक्षाओं को भी आप टारगेट कीजिए। और आने वाले देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जो शिक्षक भर्तियाँ हैं, जैसे उत्तराखंड में राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता की परीक्षाएं होने वाली है, उसके लिए भी आप लोगों ने आवेदन किए होंगे। और केवीएस है, एनवीएस है, एकलव्य विद्यालय में जो फॉर्म आते हैं, वो तमाम भर्तियां हमको देखने को मिलेगी। शिक्षक भर्तियां तमाम राज्यों में शिक्षक भर्तियां आती हैं। तो उन सब के लिए आप अपने आप को माइंड से तैयार रखिए और मानसिक रूप से स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार अपना अध्ययन कीजिए। वो दिन दूर नहीं आएगा साथियों जब आपको आपकी मंजिल मिलेगी और आपका जो परिश्रम है सफल हो पाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं होगा, इसलिए हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, मैं कला विषय के, विशेष करके कला विषय के उन अभ्यर्थियों को सैल्यूट करता हूँ यार। उन उन लोगों का जो धैर्य है, 4 साढ़े 4 साल से वो लोग लगे हुए थे कि एलटी का रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। 2 बार उन्होंने एग्ज़ाम दिए थे और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे, बहुत सारे ऐसे साथी थे जो पिछली बार भी सिलेक्शन उनका हो रहा था लेकिन भर्ती रद्द हो गई थी। इस बार भी उन लोगों ने सिलेक्शन पाया है, सिलेक्शन उन लोगों को हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे तमाम साथी हैं जिनका पिछली बार तो बहुत अच्छे अंक थे और सिलेक्शन वो लोग ले रहे थे, भर्ती रद्द हुई, लेकिन इस बार वो लोग बहुत कम अंतर से रह गए हैं सिलेक्शन लेने से। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपने इतना धैर्य रखा है, 4 साढ़े 4 साल एक भर्ती के पीछे आप लोग लगे रहे, तो आपके अंदर धैर्य तो है और टीचिंग लाइन में पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप अपने धैर्य को बनाए रखिए और अब आगे बढ़िए, अपनी तैयारी कीजिए, अपने आप को मेंटली रूप से इतना प्रिपेयर कीजिए, अपने तैयार रखिए कि हम हर प्रकार की कंडीशन के लिए तैयार हैं। और जितने भी आने वाली भर्तियां हैं साथियों, जितने भी एग्जाम हैं, उन सब में आप अपने आप को जो है साबित कर पाएँ, क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके अंदर क्षमता है, प्रतिभा है और आप कोई किसी भी पेपर को क्रैक कर सकते हैं, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको अनुशासनात्मक ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी, अनुशासन में रहकर तैयारी करनी पड़ेगी, अपने समय का मैनेजमेंट करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और टारगेट को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी साथियों। हताश और निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबको एक बार में सफलता मिलना, ये तो आप सभी जानते हैं, नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। लेकिन सबका अपना अपना समय आता है, सबका अपना अपना टाइम आता है और वो टाइम आपका भी आएगा साथियों। इसलिए आप लोग हताश और निराश मत होइए। बहुत सारे तमाम विषय के साथी थे, साइंस के विशेष करके 2-3 लोगों के मुझे मैसेज आए थे कि अब हमारा बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं है,
अब स्क्रीनिंग लेक्चरर का भी हमको कुछ पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। हमने बहुत तैयारी की थी, एसएसटी के थे 2-3 मेरे खास दोस्त, एसएसटी वाले थे, साइंस वाले भी थे, तमाम लोग थे जो कह रहे थे कि सर हमारा पढ़ने का मन नहीं है। तो साथियों ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी कभी नहीं कहूँगा कि नहीं आए। देखिए ये होता है कि आप लोगों को मेहनत करनी है, और क्योंकि अब एक एलटी ही तो भर्ती नहीं थी, है ना, आने वाली देखिए अब 2026 लास्ट में सितंबर अक्टूबर के आसपास हो सकता है, जितना मुझे पता है एलटी की दोबारा से भर्ती हमको देखने को मिल सकती है। लेकिन उससे पहले जितने भी एग्ज़ाम है ना, आपको सारे एग्जाम्स होकर के गुजरना है। डी टी बी की टीजीटी पीजीटी के फॉर्म आते हैं, और केबीएस के आते हैं, एनबीएस के आते हैं। यहाँ पर इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के जो परीक्षा है, इन तमाम परीक्षाओं को आप लोग फेस कीजिए, इनको दीजिए और बहुत अच्छी तैयारी के साथ दीजिए। आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं अवश्य होगा, और होना ही है साथियों। अन्यथा उत्तराखंड में भी जो है अन्य भर्तियां आती है, एलटी की भी भर्ती आएगी, सबके लिए आप लोग तैयार रहिए। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अब हमारा पढ़ने का मन नहीं है। आपको लगातार अध्ययन ही आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आप निरंतर मेहनत कीजिए, पढ़ना कभी भी मत छोड़िए। यदि आप दिन में 2 घंटे भी पढ़ते हैं तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आज आपने 5 घंटे पढ़े और अगले 3 दिन तक पढ़ाई नहीं कि मैंने तो 5 घंटे पढ़ रखा है, ऐसा नहीं करना है। 2 घंटे पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, कंटिन्यू, एक भी दिन मत छोड़िए। 2 घंटे पढ़िए लेकिन कंटिन्यू पढ़िए। ये मेन वो मंत्र है पढ़ने का। अध्ययन निरंतर होना चाहिए, और जैसे जैसे आपको लगता है कि हम परीक्षा नज़दीक आ रही है तो समय को आप बढ़ा सकते हैं, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे इस तरह से। लेकिन पढ़ना बंद मत कीजिए, लगातार स्वाध्याय कीजिए, मेहनत कीजिए, और निश्चित रूप से देखिए भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ बनाया हुआ होता है, आप सभी जानते हैं। अपनी प्रतिभा को पहचानिए, अपनी क्षमता को पहचानिए और निरंतर आगे बढ़िए। हताश और निराश नहीं होना, मैं पुनः आपको यही कहूँगा। और अ, आने वाली जो साथियों, इसमें हम मिल करके तैयारी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जितने भी एग्जाम्स परीक्षाएं होगी उनके अपडेट से लेकर के, और उनसे मतलब उनके लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से हो सकता है, वो तमाम चीज़ मैं अपनी वीडियो के माध्यम से लेकर के आऊँगा। हम आपकी इस दुख की घड़ी में, दुखी कहेंगे, इस दुख की घड़ी आप लोग टूट चुके हैं, हताश हो चुके हैं, तो मैं आप लोगों के साथ पूर्ण रूप से खड़ा हूँ। मेरी संवेदनाएं आप लोगों के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन साथियों मैं आपको प्रोत्साहन भी देता हूं कि आप लोग आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। जहां पर हमारी आवश्यकता महसूस होती है हम आपके साथ खड़े हैं। निरंतर आप लोग मेहनत कीजिए, अध्ययन कीजिए और आगे बढ़िए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो साथियों अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपकी वीडियो स्पेशली उन्हीं लोगों के लिए थी, और क्योंकि 2-3 लोगों ने मुझे कहा था कि सर मोटिवेशन कम हो रहा है, हम हतोत्साह हो चुके हैं, तो थोड़ा सा हमको जो है हमारे लिए कुछ कहिए। तो ये चीज़ थी साथियों, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे विदा चाहता हूँ। पुनः मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।